नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आज से मैं शुरू करने वाला हूं एक ख़ास सीरीज़ जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसी जादूगरी की। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से जादू चल रहे हैं आजकल वास्तुशास्त्र में, और ख़ास तरीके से आपसे बात करने वाला हूं यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के नाम पर चलने वाली धांधली के बारे में, क्योंकि इस पर मेरे पास बहुत सारे मेल आते हैं, मेरे पास बहुत सारे सवाल पूछते हैं और मुझसे लोग कहते हैं सर आप बताओ इसके पीछे सच्चाई क्या है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बताऊंगा सच्चाई क्या है। और मैं आज लाया हूं यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर तथा कथित जो आजकल चल रहा है हर जगह पर, और उसको आपके सामने खोल कर दिखाऊंगा, चला कर दिखाऊंगा, काट कर दिखाऊंगा। उसको आरी से काटेंगे, लोहा काटने वाली आरी से काटेंगे, उसको काटेंगे। उसमें जो शीशियाँ लगाई जाती हैं उसमें क्या फ्रॉड चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा आरी से काटकर। पर्दाफाश होता चला जाएगा परत दर परत। जैसे कहते हैं ना डॉक्टर ऑपरेशन करता है मोतियाबिंद का, बिल्कुल वही कर दूंगा पूरी तरह से। आईना साफ हो जाएगा पानी की तरह आपके सामने। इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि मेरा ये पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन है एक वीडियो में ना आ पाए। अगर एक में नहीं आता, जो दूसरा वीडियो हो उसको मत छोड़ना, क्योंकि ये सीरीज़ स्टार्ट कर दी है और जब तक मैं इसका पर्दाफाश पूरी तरह से आपके सामने ना कर दूं, खोल के ना रख दूं, तब तक मैं आपको बताता रहूंगा इसकी असलियत। और साथियों, मैं आज आपको दिखाऊंगा एक और ख़ास चीज़। एक तो होता है यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, वो तो आपको दिखाऊंगा, इसकी शीशा भी दिखाऊंगा, शीशे में होता क्या है, वहाँ क्या फ्रॉड चल रहा है। इसके साथ साथ यूनिवर्सल स्कैनर से जब लोग चेक करते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस, और चेक करने के बाद जो रॉड लगाई जाती हैं वो रॉड होती क्या है, उनकी असलियत क्या है, उनके अंदर होता क्या है, कचड़ा भरा है, मिट्टी भरी है, बहुत बहुत महंगे महंगे क्रिस्टल हैं, या कोई खास उसके अंदर भर रखी उन्होंने मशीन। आज आपके सामने मैं वो रॉड भी काटूंगा, लोहे काटने वाली जो आरी होती है, जो मशीन होती है, उससे काट कर दिखाऊंगा ब्लेड से। इसके लिए मैंने मैकेनिक को बुला रखा है जो कि जिसके पास ये सब सामान होगा। और देखो पूरी तैयारी से बैठा हूं मैं। आज मेरे पास मैं मल्टीमीटर भी लेकर आया हूं, जिससे आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कनेक्टिविटी के नाम पर ये कलंक है, पूरी तरह से कलंक है ये इंस्ट्रूमेंट। जो कुछ उसमें दिखाया जाता है सबका सब फ्रॉड है 100%। और ये जो मैं बता रहा हूं इसके पीछे कोई एक दिन की कहानी नहीं है साथियों। मेरे पास यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के जो सप्लायर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो सप्लाई करने वाले होते हैं, उनके बहुत बार मेरे पास फ़ोन आते हैं, मुझे सैंपल देकर भी जाते हैं, मुझे दिखाकर भी जाते हैं। नाम बहुत बड़ा है मेरा, दुनिया में पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं आनंद भारद्वाज को। और हाँ, ये भी जानते हैं कि ये टेक्निकल वास्तु एक्सपर्ट है। तो इस टेक्निकल के चक्कर में मेरे पास चले आते हैं। वो बात अलग है कि मेरे पास जो टेक्निकल वास्तु में जो डील करता हूँ वो सब के सब हाईली डिजिटल होते हैं, साइंटिफिक होते हैं, सब इंस्ट्रूमेंट्स और तरह से होते हैं। ये नहीं होते, ये जिमिक वाले नहीं होते मेरे पास। अब वो कहते हैं कि सर आप एक बार इसको यूज़ करके देखिए, मेरे पास छोड़ के जाते हैं, दिखाते हैं कि सर देखिए कितने काम की चीज़ है। साथियों, पर्दाफाश करूँगा आपके सामने मैं, अंदर की बातें बताऊंगा, वो लोग क्या कहते हैं और वो कैसे करते हैं, और जो यूज़ करने वाले क्या करते हैं। और मैंने भी इसको कम से कम 6 महीने अपने पास रखा है, जगह जगह जाकर इस पर एक्सपेरिमेंट करे, इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करी। ऐसे ही इसको रिएक्ट नहीं कर दिया मैंने, जानने की कोशिश करी इसके पीछे सच्चाई क्या है। साथियों, हाई टाइम है ये, दिस इज़ द हाई टाइम। अगर आप आज नहीं जागे तो कभी नहीं जाओगे। और ये हमारा जो भारत का जो हमारा गौरवमय इतिहास है, जो हमारे वेद हैं, हमारे विज्ञान हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, इस सब साइंस को जब उस मोड़ पर ले जाएंगे लोग जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होगा, और धीरे धीरे उनकी जो 420 है, उनकी जो बेईमानी है वास्तु वालों की, जो यूज़ करते हैं यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, जब वो पकड़ी जाएगी लोगों के सामने, साइंटिस्ट के सामने, इंडिया से बाहर वालों के सामने, ज़रा सोचिए क्या इज्जत रह जाएगी हम लोगों की। गलत रास्ते पर चल पड़े हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कि हम ये करेंगे। पैसा कमाना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पैसा बनाना। पैसा बनाने के चक्कर में लोग निकल पड़े हैं, और उनको जो सप्लाई करने वाले, बनाने वाले, वो बताते हैं कि किस तरह से आप चालाकी से लोगों को घुमा सकते हैं, क्योंकि लोग जो है अपने आप को बेवकूफ़ बनाने को तैयार बैठे हैं। सर आप बनाओ तो आपका होगा भला। साथियों, ये अच्छा नहीं है, इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है, वास्तु के लिए अच्छा नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, चोट पहुँचाते हैं वो हर विज्ञान पर,
वास्तुशास्त्र हमारा वैदिक विज्ञान, ज्योतिष हमारा वैदिक विज्ञान। ज्योतिष को भी उन्होंने उठा के साइड लाइन कर दिया। ज्योतिष के जितने आयाम थे, जितने स्टडी थे, वहाँ जितने भी ग्रह दशा होती थी, जितनी भी युति होती थी, जितनी भी डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना करते थे, उन सबको काल सर्प दोष होता है या और मांगलिक दोष होता है, जितने भी चीज़ें होती हैं उन सबको भी लपेट लिया उन्होंने यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर में। आपके सामने अनबॉक्स करूंगा, निकालूंगा बैग से आपके सामने। थोड़ा सा उसका मैंने हुलिया हल्का सा बदल दिया है ताकि जो है जो प्राइवेसी जिसने बनाया है उसके जो ब्रांडिंग के ऊपर कोई असर ना पड़े। मेरा उद्देश्य आपको जगाना है। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप जो है किसी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें या किसी ठीक चीज़ को आप गलत प्रूव करना शुरू कर दें, ये नहीं है। चलिए, मैं ये जो सीरीज़, मैंने आपसे फिर कहता हूँ, ये जो सीरीज़ है पूरी की पूरी आपके लिए बहुत बेशकीमती बनेगी। अगर आप वास्तु के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, वास्तु में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप वीडियो देखते हैं मेरी या किसी की भी, या आप खुद वास्तुशास्त्री हैं, वैदिक वास्तुशास्त्री हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हो क्या रहा है, जो सच्चे मन से, सच्चे तरीके से शास्त्रों के आधार पर जो वेद बने हुए हैं, शास्त्र बने हुए हैं, जो लोग उन पर कार्य कर रहे हैं, ऐसा लगने लगा है मुझे, और लोग मुझसे शेयर भी करते हैं कि सर हम तो गए, वो अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो विजडम है, उनका ज्ञान, हमारे साधु संत महात्माओं का, ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, वो सबका सब धराशाही हो रहा है। कौन कर रहे हैं लोग? इनसे हमें जागना और इनसे संभलना बहुत ज़रूरी है। और आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ साथियों, इसी के बारे में बना रहा हूँ। चलिए, अब मैं खोलता हूँ आपके सामने पिटारा। आप देख रहे हैं मेरे पास, मैं बहुत कुछ लेकर आया हूँ, मेरे पास सामान भी है। आपके सामने अनबॉक्स करूँगा, मैं बैग में से निकालूंगा वो सब सामान जो कि मार्केट में बिक रहा है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर। और हाँ, एक बात बता दूँ मैं, मुझे नहीं पता, अगर किसी के पास कोई ओरिजिनल हो, कोई बहुत हाईली डीपली साइंटिफिक हो, जिसको कोई चैलेंज ना कर पाए या जिसे कोई क्लेम ना कर पाए, तो मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं है। अगर कोई सज्जन ऐसा है जिसके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी कोई हो, तो वो जो है मेरे इस वीडियो की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन टेस्ट करने के जो तरीके मैं बताऊंगा, उस व्यक्ति को भी अगर आप चाहें तो उस कसौटी पर खरा उतार सकते हैं कि देखिए ये टेस्ट करने के तरीके हैं, सच्चा कौन, झूठा कौन, फ्रॉड क्या है इसमें, धोखाधड़ी क्या है। साथियों, बाजीगरी है। आपने सुना है हाथ की सफाई? ये जो जादूगर होते हैं ना, जादूगर मैजिशियन होते हैं, ये हाथ की सफाई करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, अभी आपके सामने सबसे पहले अनबॉक्स करता हूं, उसके बाद आगे की बात आपको बताऊंगा। बिल्कुल मत हटना, 1 मिनट के लिए भी। एक एक सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूं आपके लिए गोल्डन सेंटेंस बनने वाला है, जिंदगी भर काम आएगा, और आपके भी और आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। और ख़ास तरीके से उन लोगों की आंखें खोलेगा जो वास्तु के नाम पर अपने आप को भटका चुके हैं पैसों के लालच में, कि हाँ हम जो है अब ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी हम बड़े आदमी बन जाएंगे। साथियों, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन 1 डे, समय लगा था बनने में। आइए अनबॉक्स करते हैं आपके सामने। इस बैग की भी थोड़ी सी शक्ल मैंने बदली हुई है, हल्की सी। ये देखिए, ये मेरे पास वो रॉड्स हैं, इसमें आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या हो रहा है। और देखिए, ये रॉड्स मेरे पास और हैं, ये जियोपैथिक रॉड्स हैं जिनको कि यूज़ करते हैं लोग जियोपैथिक स्ट्रेस को हटाने के नाम पर। इनको थोड़ा सा मैंने कैमोफ्लेज किया हुआ, थोड़ा सा इनको जो इनकी ब्रांडिंग है थोड़ी सी इनको हटा रखी है ताकि किसी को आहत ना हो जाए। अब आते हैं ये बॉक्सेस जिसके अंदर आते हैं सैंपल्स। ये देखिए, एक बॉक्स है मेरे पास, ये दूसरा बॉक्स है जिसमें सैंपल्स हैं। इनका भी थोड़ा सा हुलिया हमने बदला हुआ है, ब्रांडिंग कहीं, ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं किसी को फील ना हो जाए। इसके बाद हम खोलेंगे, हाँ, इसके बाद में आती हैं ये 2 मास आते हैं जो कि लगाए जाते हैं। और बताऊंगा मैं आपको ये भी कि ये भी कितना बड़ा फ्रॉड है, कोई कनेक्टिविटी। मैं इसी के लिए लाया हूँ, ये मल्टीमीटर जो लाया हूँ दिखाने के लिए। आज कच्चा चिट्ठा खोलूँगा, आज मैं ढोल की पोल खोलने वाला हूँ पूरी तरह से। आज उस मूड में आया हूँ मैं। ये देखिए, ये भी साथ में आता है। इसके क्या क्या चीज़ नहीं आती, कुछ ऐसा देखिए, एक ही आती है, साथ में नॉब आती है, और इसके साथ साथ इसमें है ये तथाकथित ऑरा स्कैनर, ये एक पीस और एक ये दूसरा पीस। इसके बाद इसमें लगाने के लिए है बैटरीज, क्योंकि साथियों जब कुछ इसमें कहीं कुछ बिजली का सामान, कोई ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे तब तक मज़ा भी तो नहीं आएगा ना इसको। जब इसको हाईली टेक्निकल
और पता नहीं क्या क्या नाम दिए हैं, यूनिवर्सल स्कैनर और दुनिया भर का। तो जब तक इसके अंदर बैटरी नहीं लगाई जाएंगी, जब तक इसमें जो है लाइट नहीं जलेगी, तब तक ड्रामाबाजी करने का मज़ा भी नहीं आएगा। ये बैटरी इसके अंदर आ गई। अब देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा था साथियों, सबसे पहले आपको बता दूं, मैं ये जो मैं अभी आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूं, पूरी सीरीज जो बन रही है, मेरे पास मेरे ग्रुप में जो मेरे साथ में लोग मेरे साथ में अटैच रहते हैं, वास्तु कंसल्टेंट यूँ तो बहुत हैं, हज़ारों के हिसाब से, लेकिन कम से कम 70, 80 या 100 वास्तु कंसल्टेंट ऐसे हैं जो लगातार मेरे साथ संपर्क में रहते हैं, जो मुझे गुरु भी बोलते हैं, मुझसे सीखते भी रहते हैं और साथ में हमारे ग्रुप में भी हैं। और वो भी मुझसे कहते रहे कि सर आगे बढ़िए और कुछ इसके बारे में करिए। तो मैं चाहता हूं कि इतने लोग जो सच्चे वास्तु कंसल्टेंट हैं, उनको ये पता चले कि हाँ, वो सही रास्ते पर हैं और गलत रास्ते पर चलने वालों का पर्दाफाश कर रहे हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। एक बात और बता दूं आपके नॉलेज के लिए, अभी जब रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी मेरे पास आए हुए हैं वास्तुशास्त्री, कुछ बैठे हैं मेरे पास सामने और देख रहे हैं वो भी, और अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं आपको उनसे भी रूबरू करवाऊंगा। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो मैंने आपको दिखाए कि ये जो ऑरा स्कैनर जितने भी चल रहे हैं, अब इनके अंदर झांकने की कोशिश करेंगे कि इनकी सच्चाई क्या, सच क्या और झूठ क्या, किस तरह से किसी भी चीज़ को एक वास्तु कंसल्टेंट जो कि अपने हाथ में यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेके चलता है, वो किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाता है, कैसे बेवकूफ बनाता है, कैसे पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। बहुत लंबी कहानी है, कई सालों से, कई वर्षों से इस पर काम कर रहा हूं मैं, और मैंने कई वास्तु वालों को रंगे हाथों पकड़ा हुई है, जिसमें कि उन्होंने इस तरह से दिखाने की कोशिश करी। उनको मैंने बोला जेंटलमैन ये काम बंद करो, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक दो लोगों से कहने से बात नहीं बनेगी। ये सब आप लोगों के लिए, खास तरीके से पब्लिक के लिए, भोले भाली जनता जो वास्तु कंसल्टेंट को बुलाती है बड़े विश्वास से। साथियों, एक बार को जो हमारा क्लाइंट होता है ना, हमें भगवान मान लेता है, गॉड मान लेता है कि यार ये गॉड मेरे घर में आ गए, जो मेरे मुंह से शब्द निकलता है उसको वो ब्रह्म सत्य मान लेता है, भगवान है उसके सामने। अब भगवान झूठ बोले, कितनी अजीब बात है, कितनी गलत बात है। ये पर्दाफाश करने के लिए मैंने बहुत दिन से ठानी थी और आज पूरी तैयारी से बैठा हूं। और मैंने आपसे बोला कि आज भारद्वाज जी का मूड पूरी तरह से चार्ज हुआ पड़ा है इन सबको पर्दाफाश करने के लिए। और आज का जो प्रोग्राम मेरा है, इसका नाम है ढोल की पोल। जी हाँ, ढोल की पोल खोलूंगा मैं। ढोल की पोल के बारे में आपने सुना है कभी? ढोल की पोल ऐसा था कि ऐसे तो कहानियां बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं 1 मिनट के अंदर, कि एक बार जो है किसान लोग हुआ करते थे, अपने खेत में वो रखवाली करते थे, वहां पर फ्रूट्स बोते थे, तरबूज बोते थे, खरबूजे भी बोते थे, और लेकिन रात में आते थे गीदड़, ठीक है, और वो आने के बाद सियार आते थे, आने के बाद में रात में उनकी फसल खराब करते थे। तो वो जो किसान लोग थे वो सबके सब वहां पहरा दिया करते थे, रात भर शोर मचाते थे, हो हल्ला करते थे, कभी ड्रम पीटते थे, कुछ करते थे, और उन गिदड़ों को भगाने की कोशिश करते थे। इससे गिदड़ बड़े परेशान थे। एक दिन क्या हुआ कि उन सबने मिलकर सोचा किसानों ने कि हम क्यों ना कुछ ऐसा काम करें, ऐसा डिवाइस लगाएं जिससे कि हम जो है हम सबको 10-20 लोगों को यहाँ पर ड्यूटी ना देनी पड़े। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा सारा ढोल ले लिया, और ढोल लेने के बाद में एक आदमी की ड्यूटी लगाई कि आप रात में बैठ के यहाँ पे ढोल बजाओगे ताकि सब लोग अपने घर जाके चैन की नींद सो सकें। ढोल की आवाज़ तो बहुत ज़्यादा होती है। यही किया, खेत के बीच में ढोल टांग दिया और वहाँ ढोल बजाना शुरू कर दिया। रोज़ का ये नियम, और गिदड़ जो है वहाँ से दौड़ जाया करते थे क्योंकि उसकी आवाज़ होती थी बहुत ज़्यादा डरावनी होती थी। ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या चीज़ यहाँ पर चल रही है। एक दिन क्या हुआ, ढोल की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, आधी रात निकल चुकी थी, और गिदड़ों के मन में आया कि आज पता नहीं क्या हुआ, सब छुट्टी पर चले गए या तो कोई आया नहीं, जरा देखें ये क्या चीज़ है, कौन इतना शोर मचाता है। तो वो चुपचाप जो है सब गिदड़ इकट्ठे होकर के गए। उसमें से एक बूढ़ा गिदड़ सबसे आगे उन्होंने कर दिया। गिदड़ ने कहा कि आप जाके वहाँ पे चेक करो ज़रा ये चीज़ क्या थी जिसकी वजह से हम इतना डरते थे बहुत ज़्यादा। वो चुपचाप डरता हुआ गया उस जगह पर जहाँ से आवाज़ आती थी, तो वहाँ पर देखा एक बहुत बड़ी ड्रम जैसी कोई चीज़ पड़ी हुई थी। वो डरता डरता उसके पास में गया, ये तो पता चल गया कि ये वही चीज़ है। और जाने के बाद उसने क्या किया, उस ढोल की एक जो पर्दा था उसके ऊपर उसने पंजा मारा। जैसे ही उसने पंजा मारा, वो वहां से उसका जो डायफ्राम था फट गया, और फटते ही वो गिदड़ उसके अंदर घुस गया। और घुसा तब निकलना था जल्दबाजी में घबरा के, तो दूसरी तरफ पंजा मारा तो वहां से भी निकल गया। जब बाहर निकला तो देखा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हम जिससे इतना डरते थे ये तो पूरा का पूरा ये कुछ नहीं, खोखला है। इसी तरह से उस दिन उन्होंने बोला कि आज जो है ढोल की पोल खुल गई। बिल्कुल उसी तरह से ढोल की पोल आपके सामने मैं खोलने वाला हूं, जब आपको पता चलेगा कि इस झुंझुने के अंदर
ये जो झुंझुना है, झुंझुना इसलिए कह रहा हूं कि ये कुछ भी नहीं है, खिलौना है ये। इसके अंदर जो आपको पता चलेगा, इसमें टेक्निकल के नाम पर कुछ भी नहीं है और ये टेक्निकल के नाम पर कलंक हैं। तो आपकी आंखें खुलेंगी और मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं आपको इस बात से रूबरू करवाऊं कि आपको ये पता चले कि अगर आप इसके चक्कर में पहले पड़ चुके हैं तो आप ज़रा सा थोड़ा सा जाग जाएं कि दोबारा ना पढ़ें। और अगर आप पढ़ने वाले हैं और तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले का आपने वीडियो देख लिया कि कैसे घूमते घामते वो किसी भी खास चीज़ के पीछे जाता है और जाने के बाद उसको नेगेटिव डिक्लेयर कर देता है, किस तरह से जियोपैथिक स्ट्रेस बताता है, किस तरह से आपके ऊपर जो काल सर्प दोष बताता है और आपको बताता है मांगलिक दोष और ये दोष वो दोष, सब के सब। यहाँ तक कि वो क्लेम कर देते हैं बहुत बार मेडिकल साइंस को भी, वो कैंसर भी डिटेक्ट कर देते हैं और जितनी बीमारियां सीधी जितनी होती हैं बड़ी बड़ी वो सब, यहाँ तक कि जो ऑरा होता है आपका उसको भी चेक कर देते हैं। अरे ये जो चीज़ है ये, इससे अगर इतना सब कुछ अगर चेक होता है तो दुनिया में चाहिए जितने भी प्रोफेशन है सबको ख़त्म कर दें और इस झुंझुने को लेकर के सब जो है अपने साथ घूमना शुरू कर दें। लेकिन सच्चाई जिस दिन आपके सामने, अभी आपके सामने आएगी, जिस दिन की अभी आपके सामने आएगी। और मैंने कहा था कि ये सीरीज़ पूरी चल रही है एक के बाद एक, इसको छोड़ना नहीं आपने आखिर तक। और आप में से बहुत सारे लोग, लाखों लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं जानने के लिए कि आखिर ये होता क्या है, इसके पीछे सच्चाई क्या है। और साथियों सच्चाई तो वो बताएगा जिसने इसको, जो इसकी बहुत गहराई में पहुंचा हुआ हो, जिसने इसको यूज़ किया हुआ हो। और आज तो खोलूंगा और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर जो है किसी भी चीज़ को, हम किसी भी चीज़ को कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव बता सकते हैं और किस तरह से यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले बनाते हैं मोटा पैसा। और ये रॉड बेचते हैं आपको, एक एक रॉड बेचते हैं वो जियोपैथिक स्ट्रेस के नाम पर। वो लोग जो एजुकेशन के नाम पर भी कलंक है, पता नहीं कितना पढ़े कि नहीं पढ़े, जबकि इतनी हाईली टेक्निकल टर्म को यूज़ करते हैं, सोचते भी नहीं कि हम जियोपैथिक स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। साथियों जियोपैथिक स्ट्रेस बड़ी हुई उलझी हुई टर्म है, इतनी आसानी से कहीं पर पता चल जाए और वो हो जाए। और ये छोटी सी रॉड 9 इंच की, 8 इंच की, 7 इंच की, 6 इंच की रॉड अगर उसको ख़त्म कर दे तो साथियों वो जियोपैथिक स्ट्रेस थोड़ा हुआ। और दूसरी बात, जियोपैथिक स्ट्रेस भी पूरे घर के अंदर एक जगह नहीं बताया जाता, 2 जगह, 4 जगह, 10 जगह, 20 जगह। मैं आपको तरीका बताऊंगा। हो सकता है आपके मन में मेरी ये बात सुनते सुनते ये आ रहा हो कि भारद्वाज जी आप तो कह रहे हैं कि ये गलत वो गलत, ये भी फ्रॉड वो भी फ्रॉड, लेकिन हमें कैसे पता चले? इसको जो है टेस्ट करने के लिए, इसको चेक करने के लिए, इसकी वैलिडिटी जानने के लिए और कितना ऑथेंटिक है, कितना साइंटिफिक है, इसको जानने के लिए मैं आपको कुछ 5-7 तरीके भी बताऊंगा। क्योंकि हमेशा तो आपके साथ नहीं हूं ना मैं, आपके घर कल आने वाला है जियोपैथिक स्ट्रेस वाला, या आप बुलाने वाले हैं उसको चेक करने के लिए, या मेरी बातों को चेक करने के लिए कि भारद्वाज जी ने ठीक कहा था गलत किया था। तो जब आप ये सब कुछ उसका टेस्ट करेंगे तो इन बातों की वैलिडिटी को चेक करने के लिए, ऑथेंटिसिटी जानने के लिए मैं आपके पास नहीं हूं, आप अकेले हैं वहां पर, आपके घर के मेंबर्स हैं। लेकिन अगर ये वीडियो आपने पूरा आखिर तक देखा तो आप 100% तैयार हैं उसकी 420, उसकी चालाकी, बाजीगरी को पकड़ने के लिए। और वो जो मैजिक करेगा ना वास्तु वाला आके यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से, आप उसकी चालाकी बिल्कुल खोलेंगे, पकड़ लेंगे और उसका पर्दाफाश करेंगे। और फिर उससे कहना कि भाई साहब ये जो आपने किया है ना, ये हमें पता क्या कर रहे हैं आप। मैं बिल्कुल आपको पक्के तरीके बताऊंगा, आसान तरीके। इसके लिए आपको कहीं लैब में नहीं जाना, आपको इसके लिए कोई स्टडी नहीं करनी, लेमैन भी आसानी से इसको पकड़ सकता है, समझ सकता है। साथियों वास्तु कंसल्टेंट आपके घर में घुसता है, इसको सेट करता है इंस्ट्रूमेंट को, और कैसे सेट करता है वो दिखाऊंगा मैं आपको। और उसके बाद में लेकर जब चलता है तो आपके घर में ये गलत और वो गलत, ये नेगेटिव वो नेगेटिव, आपकी शर्ट नेगेटिव, आपकी अलमारी गलत, आपके घर के पौधे गलत, आपका मेन गेट गलत, आपकी दिशा गलत, आपके घर में जबरदस्त जियोपैथिक स्ट्रेस और नेगेटिविटी की मुझे यहाँ पर आ रही है स्मेल। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपके घर में हो चुका है सब कुछ और अच्छा नहीं चल रहा। साथियों ये जब बातें बोलता है तब उसके बाद आपको लगता है कि आपके घर में आज भगवान आ गया है, जो कि एक एक बात बहुत अच्छी तरह से बताएगा। लेकिन कहाँ पर आपके साथ में चीटिंग हुई, कहाँ धोखा हुआ, कहाँ ठगे गए आप बड़े ब्यूटीफुली, बड़े आराम से, ये आपको पता नहीं चलता और बाद में भी पता नहीं चलता। ये वीडियो आप देखेंगे मेरा तो आपको पता चलेगा कि इसमें कहाँ से कैसे कारीगरी, जादू और बाजीगरी इसमें कैसे की जाती है। मैं आपको पूरी बात खोल के बताऊंगा, सारा सामान दिखाऊंगा, हर सामान को खोल के दिखाऊंगा, मैं आपको उनको काट के दिखाऊंगा। और जैसे मैंने आपसे सबसे पहले कहा था
कि मैं लोहा काटने वाले ब्लेड से भी इनको कटवाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि इस ढोल की पोल है क्या, इसके अंदर है क्या, और फिर आपको बताऊंगा कि इसमें 420 क्या होती है, किस तरह से इसको लोग यूज़ करते हैं और क्या क्या तरीके ऐसे हैं जिससे आप उसकी 420 पकड़ेंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे शेयर करूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें इसको खोल के दिखाऊंगा, इसको यूज़ करके दिखाऊंगा, कैसे वास्तु कंसल्टेंट इसको यूज़ करता है, और फिर उसके बाद में इन सबको काटूंगा, इन सबका करूंगा मैं पोस्टमार्टम। ये सामान जो लाया हूं इतना सारा, ये सब का सब पोस्टमार्टम करने के लिए लाया हूं मैं, ताकि मैं आपको खोल के दिखाऊं, ताकि ये सामान ही ना खोले, खुल जाएं आपकी आंखें और आपको पता चले कहां भटकने वाले थे या भटक चुके थे। सच्चाई से आपके सामने पर्दा उठे और आपको पता चले कि सच क्या है। अगले वीडियो में आपसे इसका नेक्स्ट पार्ट लूंगा, जिसमें ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा। इसलिए अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, उसको छोड़ना नहीं आपने। ये पूरी की पूरी सीरीज बनाऊंगा मैं, और तब तक नहीं बैठूंगा चैन से जब तक कि इस सारे के सारे गोरख धंधे का भंडाफोड़ ना कर दूं, क्योंकि ये डिमांड है टाइम की, और साथ साथ शास्त्रों की, और हमारी देश और संस्कृति की भी। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।